मरण कंडिका का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। आचार्य श्री अमित गति जी महाराज द्वारा रचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मंगल्यम सर्व कल्याणिकारिकम प्रधानम सर्व धर्माणम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। यह संलेखना विषयक ग्रंथ है। इसके प्रारंभ में ग्रंथकार स्वयं के एवं श्रोताजनों के प्रारब्ध कार्य में आने वालों विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए मंगल करते हैं। सिद्ध परमात्मा, अरिहंत परमात्मा तथा आदि शब्द से आचार्य, उपाध्याय एवं साधु परमेष्ठियों को नमस्कार करके क्रम से 4 प्रकार की आराधनाओं और आराधना के फल को अपने स्वरूप की मोक्ष की प्राप्ति के लिए निश्चय से कहता हूँ। आराधना किसे कहते हैं एवं वह किसके होती है, ऐसा प्रश्न होने पर कहते हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की सिद्धि के हेतु 5 कहे गए हैं। धोतन, मिश्रण, सिद्धि, व्यूणी एवं निव्यूणी। मरण काल में इन सम्यक दर्शन आदि रत्नत्रय की निरतिचार परिणति होना आराधना कहलाती है। सम्यक दर्शन आदि के मल अतिचारों का भली प्रकार से निराकरण करना धोतन कहलाता है। आत्मा के साथ उस सम्यक दर्शन आदि का एकीकरण करना मिश्रण कहलाता है। इस प्रकार धोतन और मिश्रण का अर्थ जानना चाहिए। रत्नत्रय को या चतुर्विधि आराधनाओं को पूर्ण करना सिद्धि कहलाती है। लाभ, पूजा और यश की चाह के बिना सम्यक आदि के ग्रहण करने की बुद्धि होना साधु की व्यूणी है। परिचय और उपसर्ग आदि के आने पर भी रत्नत्रय को आराधनाओं को निराकुलता से मरण पर्यंत ले जाना सज्जनों को मान्य ऐसी निव्यूणी कहलाती है। विशेषार्थ सम्यक आदि की आराधना 5 तरह से होती है: धोतन, मिश्रण, सिद्धि, व्यूणी और निव्यूणी। अन्य ग्रंथ में इन 5 का नाम इस प्रकार पाया जाता है: उद्धोतन, उद्धवन, निर्वहन, साधन और निस्तरांग। यह केवल संज्ञा भेद है, अर्थ समान भी कहा गया है। सम्यक का धोतन शंका, कांक्षा आदि श्रद्धा संबंधी दोषों को दूर करना सम्यक का धोतन है। संशय आदि ज्ञान संबंधी दोष दूर करना सम्यक ज्ञान का धोतन कहलाता है। व्रतों की 25 भावनाएं कहलाती हैं। उन भावनाओं को नहीं भाने रूप दोषों को दूर करना चारित्र का धोतन समझना चाहिए। असंयम रूप भाव तप का दोष है, उसको हटाना तप का धोतन है। सम्यक गुण का आत्म परिणाम के साथ एकीकरण सम्यक का मिश्रण है। ज्ञान के साथ आत्मा की एक परिणति ज्ञान का मिश्रण है। चारित्र रूप एक परिणति चारित्र का मिश्रण है और तपोभावना का आत्मा के साथ एक होना तप का मिश्रण है। सम्यक की पूर्णता सम्यक की सिद्धि रूप आराधना कहलाती है। ऐसे ही ज्ञान को पूर्णता, चरित्र की पूर्णता एवं तप की पूर्णता क्रमशः ज्ञान की सिद्धि रूप आराधना, चारित्र की सिद्धि रूप आराधना और तप की सिद्धि रूप आराधना होती है। ख्याति आदि के चाह के बिना श्रद्धा को धारण करना सम्यक की व्यूणी है। ऐसे ज्ञान को किसी लौकिक इच्छा के बिना धारण करना, चारित्र एवं तप को भी किसी कामना के बिना धारण करना क्रमशः ज्ञान की व्यूणी, चारित्र की व्यूणी और तप की व्यूणी रूप आराधना जानना चाहिए। परिचय आदि के उपस्थित होने पर भी श्रद्धा से, ज्ञान से, चारित्र से और तप से विचलित नहीं होना चाहिए तथा इन श्रद्धा आदि चारों को मरण पर्यंत ले जाना, पालन करना या निभाना क्रमशः सम्यक की निव्यूणी, ज्ञान की निव्यूणी, चारित्र की निव्यूणी
और तप की निर्विणी रूप आराधना होती है। जिनागम में संक्षेप से आराधना दो प्रकार की कही गई है। प्रथम सम्यक धारा आराधना और दूसरी चारित्र धारा आराधना। सम्यक की आराधना कर लेने पर नियम से ज्ञान की आराधना हो जाती है, किंतु ज्ञान की आराधना होने पर सम्यक आराधना भजनीय है, होती भी है और नहीं भी। अतः सर्वप्रथम सम्यक आराधना कही गई है, जिस कारण से मिथ्या दृष्टि का ज्ञान शुद्ध न्याय की दृष्टि से अज्ञात ही कहलाता है। उस कारण से मिथ्या दृष्टि जीव के ज्ञान की आराधना कहाँ से होगी? नहीं होगी। चारित्र की आराधना कर लेने पर नियम से तप को आराधना होती है, तप की आराधना होती है, किंतु तप की आराधना करने से चारित्र की आराधना भजनीय है, होती भी है और नहीं भी होती है। सम्यक दृष्टि है किंतु आवृत्ति है, तो उसका तप महागुणकारी नहीं होता और उनका तप तो गज स्नान व्रत है अथवा मथनी की रस्सी के समान है, अर्थात जैसे गज स्नान करके अपने ऊपर बहुत सी धूल डाल देता है। स्नान द्वारा शरीर का मल जितना निकलता था उससे अधिक मल शरीर में लग जाता है। वैसे ही सम्यक दृष्टि बिना संयम के तप द्वारा जितना कर्म क्षपण करता है उससे अधिक नवीन कर्म असंयम के कारण संचलित कर लेता है। अथवा जैसे छाछ बिलोते समय मथनी की रस्सी के एक तरफ से खुलती जाती है और एक तरफ से बनती जाती है, वैसे अविरति सम्यक दृष्टि के तप से पुराने कर्म निर्जीर्ण होते जाते हैं और नवीन कर्म बनते जाते हैं। अथवा चारित्र की आराधना होने पर नियम से सभी आराधना संपन्न होती हैं, किंतु शेष सम्यक आदि की आराधना करने पर चारित्र की आराधना होती भी है और नहीं भी होती, क्योंकि यह मेरे को करने योग्य है, यह करने योग्य नहीं है इत्यादि हे और उपाधि पदार्थों को जानकर ही यह जीव कृत्य उपाधि का ग्रहण और आकृत्य हे का त्याग करता है। इसलिए चारित्र में ज्ञान तथा दर्शन का अंतर्भाव होता है, अर्थात जहाँ चारित्र है वहाँ ज्ञान है और दर्शन होता ही है। चारित्र में मन वचन और काय संबंधी जो सर्व व्यापार प्रयत्न होना है वही तप है, ऐसा जिनेन्द्र देव ने कहा है। अर्थात माया छल आदि को दूर कर चरित्र में प्रयत्नशील होना, चरित्र में उपयोग लगाना तप है। अतः चारित्र आराधना में तप आराधना अंतर्भूत होती है, ऐसा कहा है। ज्ञान और दर्शन का सार पंचम यथाख्यात चारित्र की प्राप्ति होना है। उस पंचम चारित्र का सार श्रेष्ठ अभिनश्वर निर्वाण प्राप्त होता है। केवल ज्ञान और केवल दर्शन 13वें गुण स्थान में प्राप्त होता है तथा सर्वोत्कृष्ट यथाख्यात चारित्र 14वें गुण स्थान के अंत में होता है और उसके होते ही निर्वाण मोक्ष सिद्धावस्था प्राप्त होती है। इसलिए ज्ञान और दर्शन का सार यथाख्यात चारित्र है और चारित्र रूप सार का भी सार निर्वाण है, ऐसा कहा गया है। नेत्र द्वारा देखने का सार सर्प आदि कष्टदायक पदार्थों को दूर से परिहार कर चलना है, यानी नेत्र दृष्टि को देखकर भी गर्त में पड़ता है, उसे गर्त में गिरने वाले पुरुष के नेत्र दृष्टि का होना व्यर्थ है। असहाय यह है कि श्रद्धा और ज्ञान होने पर भी यदि चारित्र नहीं है तो श्रद्धा व ज्ञान व्यर्थ है, क्योंकि अकेले श्रद्धा तथा ज्ञान से मुक्ति नहीं होती। अतः सम्यक तथा ज्ञान आराधना के साथ चारित्र तथा तप को आराधना अवश्य आराधनीय है। जैसे नेत्र के
होते हुए भी सावधानी रूप आचरण नहीं होते तो वह पुरुष गर्त आदि में गिर जाता है। वैसे श्रद्धा ज्ञान रूप नेत्र होते हुए भी चारित्र रूप सावधानी नहीं होने से यह जीव संसार रूप गर्त में गिरता है, जिस कारण से निर्दोष बाधा रहित निर्वाण का सुख ही संसार में सारभूत पदार्थ है। उस कारण से अपने आत्मा के हित की इच्छा करने वाले मुमुक्षुओं को उस निर्वाण सुख की प्राप्ति के लिए सदा प्रयत्न करना चाहिए। जिनागम में रत्नत्रय में प्रयत्नशील होना रूप चरित्र का सार आराधना कही है और सर्व आगम का सार आराधना है, अर्थात आगम का सार और चरित्र का सार एकमात्र आराधना है। आगे कहते हैं कि चार आराधनाओं का मरण काल में आराधना करना दुर्लभ है। नहीं, आगे कहते हैं कि चार आराधनाओं का मरण काल में आराधना करना दुर्लभ है। चिरकाल तक सम्यक ज्ञान चारित्र और तप इन चारों आराधनाओं को अतिचार रहित पालन करके भी यदि कोई मुनिराज मरण काल में उन आराधनाओं को आराधना करके मरते हैं तो उनके अनंत काल तक संसार परिभ्रमण होता है, ऐसा आगम में कहा है। ईर्य समिति, भाषा समिति आदि 5 समिति, मनोगुप्ति आदि ज्ञान दर्शन आदि रत्नत्रय, इन सब में अतिचार रहित प्रवृत्ति करना, अतिचार युक्त प्रवृत्ति करना, इन दोनों प्रवृत्ति में महान अंतर है। अर्थात समिति व्रत आदि को निर्दोष पालना और संक्लिष्ट परिणामों से युक्त होकर अतिचार युक्त पालना, इसमें भेद है। अतिचार रहित व्रत आचरण से महान संबर और निर्जरा होती है। विशेषार्थ गमन भाषण आदि में आगमुक्त विधि से प्रवृत्ति करना समिति है। मन वचन काय की प्रवृत्ति रोकना गुप्ति है। संशय आदि दोषों से रहित ज्ञान संज्ञान कहलाता है। तत्वार्थ श्रद्धान को सम्यक्त कहते हैं। इसमें संक्लेश रहित प्रवृत्ति करने वाले की मुक्ति रमा के बल्लभ होते हैं, अन्य नहीं। जो चिरकाल से मिथ्यात्व संयुक्त थे वे भी अल्पकाल में सम्यक युक्त चारित्र आराधना के प्रभाव से सिद्ध अवस्था को प्राप्त करते हैं। इसी कारण से सूत्र में चारित्र आराधना का वर्णन किया है। अनादिकाल से यह जीव मिथ्यात्व में ही रहता है। किंचित कलादि लब्धि से सम्यक प्राप्त कर यदि निरतिचार चारित्र का पालन करते हैं वे जीव शीघ्र उसी भव में मुक्त हो सकते हैं। अतः चारित्र की शुद्धि परम आवश्यक है। शास्त्र में मरण काल में आराधना का सार प्राप्त होता है ऐसा कहा है, तो फिर 4 प्रकार की आराधना में सदा काल प्रयत्न करने को क्या आवश्यकता है? क्या कहा? शास्त्र में मरण काल में आराधना का सार प्राप्त होता है ऐसा कहा है, तो फिर इस 4 प्रकार की आराधना में सदा काल प्रयत्न करने को क्या आवश्यकता है? इस प्रकार प्रश्न उपस्थित होता है। उपयुक्त प्रश्न का उत्तर देते हैं। आराधना के इच्छुक मुनिजनों को सदा ही उन आराधनाओं की सहायभूत परिकर में प्रयत्नशील रहना चाहिए, क्योंकि जिसमें पूर्व में भली प्रकार आराधना भक्ति की है उसके मरण काल में वह सहज सिद्ध हो जाती है। विशेषार्थ कार्य सिद्धि में सहायक कारण जितने शक्तिशाली रहेंगे कार्य उतना सहज साध्य होगा। यहाँ पर मुनियों का संलेखना रूप कार्य करना है। उसके समर्थ कारण सम्यक आदि आराधना से सतत उद्यमशील रहना है, जिससे मरण उपस्थिति होने पर वेदना आदि के कारण रत्नत्रय से धर्मच्युत न होवे। इसलिए साधुओं को उपदेश है कि वे आराधना में प्रमाद ना करें। जिस प्रकार राजपुत्र सर्वदा
शस्त्र अस्त्र का संचालन आदि रूप युद्ध का अभ्यास करता रहता है, तभी वह रंगारंग में विजय प्राप्त करने में समर्थ होता है। उसी प्रकार यहाँ यह समझना चाहिए, जैसे शास्त्र का अभ्यस्त राजपुत्र युद्ध में विजयी होता है, वैसे हमेशा आराधना, गुप्ती, ध्यान, योग आदि परिक्रम को करता हुआ साधु मरण काल में समाधि करने में समर्थ होता है, अर्थात मरणकालीन पीड़ा में भी ध्यान आदि से च्युत नहीं होता है। जैसे श्रेष्ठ राजा का पुत्र पहले शास्त्र आदि संचालन क्रिया का अच्छी तरह अभ्यास किया करता है, फिर समर भूमि में शत्रु को बलात् जीतकर उसके राज्य ध्वज को हस्तगत कर लेता है। ठीक उसी प्रकार जिसने जीवन में पहले भली प्रकार से चरित्र की आराधना की है, ऐसा साधु रूपी राजपुत्र संस्तर संलेखना रूपी समर में प्रविष्ट होकर मिथ्यात्व आदि शत्रु राजा को जीतकर आराधना रूपी ध्वज को हस्तगत कर लेता है। यदि कदाचित कवचित कोई व्यक्ति पहले व्रतों का निर्दोष पालन आदि कुछ भी नहीं किए हुए होते हैं और मरण काल में अच्छी तरह आराधना को प्राप्त होते हैं, तो सबको सर्वत्र प्रमाण नहीं मान लेना, अर्थात किसी का पूर्व में व्रत तप ध्यान के लिए बिना ही संलेखना सहित मरण हो जाता है। यह देखकर सभी को वैसा हो जाएगा, हम भी अनंत काल में आराधना करेंगे, ऐसा मानकर प्रमादी होकर नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि ऐसा होना स्थाणु निधान व्रत है, अर्थात कोई जन्मांत व्यक्ति मार्ग में जा रहा था, अचानक स्थाणु से टकराया, मस्तक से विकारी खून निकल गया और उससे नेत्र खुल गए, दिखाई देने लगा, साथ ही जीर्ण स्थाणु उखड़ जाने से उसके मूल में रखा हुआ धन का घट भी उसे प्राप्त हो गया। यह कार्य जिस प्रकार असंख्य जीवों में किसी एक के ही संभव है, उसके लिए सबके लिए तो असंभव ही है। ऐसे ही बिना पूर्व में रत्नत्रय की साधना किए संलेखना की प्राप्ति होना अशक्य है। इसी प्रकार पीठिका समाप्त हुई। जा वाणी के ज्ञान से सोझे लोकालोक, जो वाणी मस्तक धरो सदा दे तू ढोग, जिन वाणी भारती तोय जपो दिन रे, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। 9वां ओंकार मंत्र। मरण कंडिका का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। आचार्य श्री अमित